हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर पे, जिसका नाम है आपके सिलेबस में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इसका। इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को उसके लेक्चर चाहिए, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, याद कैसे चीज़ों को रखना है और टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो पहला टॉपिक है हमारा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, या क्लीवेज कहा जाता है इसे, बॉन्ड ब्रेकिंग। और दूसरा होने वाला है हेट्रोलिटिक। तो एक होगा आपका होमोलिटिक और दूसरा होगा हेट्रोलिटिक, राइट। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मीनिंग है? जब बॉन्ड्स ब्रेक हो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो, बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास दो एटम हैं, दोनों सेम हैं, ठीक है, ए और ए। अब यहाँ पे अगर हमें बॉन्ड तोड़ना है इनके बीच का, तो आप जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा। एक फर्स्ट वाला ए लेकर आया होगा, एक सेकंड ए। अब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो पहला वाला ए दूसरे वाले को ए को अपने दो इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने देगा, दूसरा ए वाला भी पहले वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने देगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन। तो हाफ एरो से दिखाएंगे, ठीक है। कंप्लीट एरो कैसा होता है, दोनों साइड होते हैं हेड। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा तो ए पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरे ए पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हम Cl2 को ब्रेक कर रहे हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन Cl पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl पे आएगा, राइट। तो ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन, Cl एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, आपने कार्बोकेटायन सुना होगा, कार्बेनायन मतलब कार्बन पॉजिटिव वाला सुना होगा, नेगेटिव वाला सुना होगा। ये क्या कहलाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, फ्री रेडिकल्स। तो जब इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन बचता है किसी के सर के ऊपर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्लियर है? तो क्या बात याद रखनी है इसमें, होमोलिटिक क्लीवेज कब होता है, बिटवीन सेम एटम्स, या आप कहें कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स क्या जनरेट होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं बेसिकली इंटरमीडिएट। कौन से इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं, तो आपका आंसर होगा फ्री रेडिकल्स। क्लियर हो गया? हेट्रोलिटिक में आते हैं। तो क्या यहाँ पे कैसा क्लीवेज होगा, बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, यानी कि एक एटम दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता होगा, जैसे ए और बी। तो मान लेते हैं कि ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बी। तो किस तरीके से क्लीवेज करेंगे आप, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, लेकिन इस बार कंप्लीट एरो दिखाएंगे। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन बी का ही है, इसने ए का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया है। तो जब ये टूटेगा तो ए के एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उस पर कैसा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक उसने ए से गेन कर लिया। गेन किया तो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या बात समझ में आई यहाँ पे आपको, कि जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है तो एक बनता है कैटायन और दूसरा बनता है एनायन, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने ब्रेक किया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl को, इसे हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं CH3 और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl। तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl खींच लेगा, तो Cl पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो याद करने वाली बात क्या है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होती है, तो बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या जनरेट होते हैं इंटरमीडिएट, कैटायन और एनायन, ठीक है।
और यहाँ क्या जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो बस इतना ही इसके बारे में जानना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, कि रिएजेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में उसको नोट्स बनाते रहें। जैसे मैंने चीज़ें समझा दी कि क्या क्या याद रखना है, तो उसको 2-3 बार मैं इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ। आप हाथों हाथ उसे नोटबुक में बना लें और याद कर लें कि याद क्या चीज़ें हमें रखनी है। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट में आपके सिलेबस में सिर्फ 2 दिए हैं। एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, पहचानने होते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, न्यूक्लियोफाइल कौन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं इन्हें, ठीक है। फाइल मतलब प्यार, ठीक है, अटैचमेंट, तो इलेक्ट्रॉन लविंग। ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये होते हैं न्यूक्लियस लविंग। अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉनों को पसंद करते हैं, तो खुद पे कैसा चार्ज होगा, इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का नोटेशन होता है ई पॉजिटिव। नीचे आ जाओ। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो इनका नोटेशन क्या होता है, NU नेगेटिव। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो उनमें पॉजिटिव चार्ज ही हो, बट नोटेशन यही होता है, राइट। अब मैं यहाँ से आपको इसके और टाइप बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये डेफिनेशन प्रॉपर है। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे उन सभी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग तो मैंने नाम की वजह से बता दिया, नहीं तो मेन डेफिनेशन यही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, राइट। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, वो किन किन तरीकों से डेफिशिएंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने का तरीका, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होने का मीनिंग सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है, और भी रीज़न हो सकते हैं इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो। पहला एग्जांपल देखते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हो, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हो, तो वो भी तो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे। इसका मतलब वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल में। एग्जांपल देख लेते हैं, AlCl3। अब Al के इलेक्ट्रॉन, Al का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 2,8,3, तो Al के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 Cl से आए होंगे शेयर करके, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, डेफिशिएंट हो गया, राइट। ऐसे ही Bf3, B बोरॉन 5, 2,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन B लाया है, 3 F आ गए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6। तो ये दोनों ही क्या है, आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्लियर है, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ये क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, तो इन्हीं को लुईस एसिड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो आज से याद रखेंगे, जो लुईस एसिड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। दूसरी स्लाइड में आते हैं और रीजन देखते हैं इसके। दूसरा पॉइंट है इसमें, कैटायंस कह सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जिन पे, तो वो साफ साफ हमें नजर आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल, Cl पॉजिटिव, जी हाँ, Cl पे भी पॉजिटिव आ सकता है, Cl पॉजिटिव हो, Br पॉजिटिव हो, या फिर CH3 पॉजिटिव हो, या कोई मेटल हो उस पर पॉजिटिव हो, ठीक है।
तो ये लुईस एसिड भी कहलाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाएंगे, राइट। तीसरा होता है ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं हो, बट क्या कंटेन करते हो बच्चों, ये कंटेन करते हो पाई बॉन्ड्स, कंटेन पाई बॉन्ड्स, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो तब भी क्या होता है, वो कंपाउंड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे SO3 में अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, कर लोगे ना। टोटल कितने बॉन्ड है, 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे होंगे, 12। तो आप कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन रिच लग रहा है, सल्फर के सराउंडिंग में तो 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं सल्फर और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, राइट, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन अपने साइड खींच रहा है सारे इलेक्ट्रॉन, तो आपको दिख रहा है कि बहुत इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तीनों ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जिस वजह से सल्फर डेफिशिएंसी फील करता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि अगर तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन लाओगे तो सल्फर वो इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन से कहेगा भाई तू ले जा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तोड़ देगा बॉन्ड। ऐसे ही और भी होते हैं हमारे पास, जैसे CO2 में आप देख रहे हैं कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, तो मैं पूछूंगा क्या डेफिशिएंट है, आप बोलोगे नहीं सर बॉन्ड तो कंप्लीट है, बट यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लियर हो गया। तो जो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं वो भी किसके साथ एक्ट कर सकते हैं, एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं। आगे बात, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल मैंने बोल दिया था बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। नोटेशन क्या होता है, Nu नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए लोन पेयर होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे NH3 नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, R NH2 R की जगह कुछ भी हो सकता है ग्रुप, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ROH ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। ऐसे ही H2 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ऐसे ही नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे OH नेगेटिव, Cl अगर नेगेटिव के फॉर्म में तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं नेगेटिव वाले, जैसे NH2 नेगेटिव। तो ये भी आपके क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कहते हैं हम, लुईस बेस कहते हैं। उसे एसिड कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड, जो डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बातें थी आपकी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, राइट। उसके बाद जो है हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो है आपका टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स की बात भी कर लेते हैं हम, चलिए। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में कलर हम चेंज कर लेते हैं ज़रा, ये वाला लेते हैं। तो अब हेडिंग है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। हमारा भी रीच बढ़ेगा तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने के लिए, तो हम आपका सिलेबस बहुत सारा यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। हो सकता है पूरा ही करा दें फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए होगा, कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स लिख दिया मैंने, यही तो होता है ना, बातें बातों में हो जाती है गड़बड़। अब इसको मैं पूरा ही मिटा देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। चलो, तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, फिर रिएजेंट्स कहा मैंने, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से पहले ना हमें, मुझे लगता है, इंटरमीडिएट पढ़ना चाहिए। चलो, मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखा है तो एटलीस्ट ये तो लिख दूँ कि कितने टाइप के हम पढ़ने वाले हैं। पहला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जानते हो ना, अगर इलेक्ट्रोफाइल को कहीं पे सब्स्टिट्यूट करा जाए तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारी जगह CH3 पॉजिटिव को बिठा दिया, Cl पॉजिटिव को बिठा दिया, तो तुम्हारी जगह किसने ली, इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ऐसे ही तुम्हारी जगह मान लो किसको बिठा दिया, न्यूक्लियोफाइल
फाइल को। अगर तुम काम के बंदे हो अपने घर में, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई रिच आएगा, वो तुम्हारी जगह को फुलफिल कर पाएगा। अगर तुम बेकार हो, इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारी जगह को खाली, जो खाली है, डेफिशिएंट है, वो भी तुम्हारी कमी पूरी कर देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर तीसरा आता है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, राइट। फिर उस एडिशन का ही उल्टा क्या होता है, एलिमिनेशन। एडिशन का उल्टा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होती है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, और भी होती है, उन्हें वो कंडेंसेशन वगैरह, मेनली यही है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट न्यूक्लियोफिलिक में हमने पढ़ना होगा SN1 और SN2। तो जो सिलेबस में आप देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसने स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए भी कहा है, ठीक है, काफ़ी कुछ बोल रहा है, तो वो इसी की वजह से बोल रहा है। एडिशन, एलिमिनेशन में भी हम टाइप देखेंगे, ठीक है। मेनली हम इसमें कौन सा टाइप पढ़ेंगे, बीटा एलिमिनेशन। तो रीअरेंजमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम रिएजेंट्स के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले इंटरमीडिएट समझा देता हूँ आपको। रिएक्शन वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि हम कल देख रहे होंगे। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्शन के बीच में कहीं बनता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने ये LT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ठीक है, तो बीच में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग जोन आएंगे, ठीक है। कभी तुम ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, कभी कम पढ़ रहे होंगे, तुम्हारी स्टेज जो है कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो फिर वो बीच की स्टेट का कोई मतलब नहीं है ना, वो तो नहीं दिखेगी ना। आपने फॉर्म भरा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो बस फॉर्म भरना और एग्ज़ाम क्लियर करना, इनिशियल और फाइनल, यही है रिएक्टेंट। एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना, प्रोडक्ट, आउटकम जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो बीच में जो भी स्टेजेस आपकी हैं वो सब क्या है, इंटरमीडिएट, यानी कि वो रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट्स हमारे पास पहला देख लेते हैं हम, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल आने के चांस हैं, देखेंगे, ठीक है। जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे अलग से, एक PDF बना के, ठीक है, MCQ वगैरह। तो कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, अगर एक पॉजिटिव आ गया मतलब एक बॉन्ड कम बनाया है। तो अगर एक बॉन्ड कम बनाया तो सिर्फ कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। तो अगर 3 ही बॉन्ड बनेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं आपको इसके सराउंडिंग में, 3 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, एक S और 2 P। ये ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तो पहला सवाल यही हो गया कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होते ही है। तो पहला इंटरमीडिएट तो ये हो गया कि कई बार रिएक्शंस के दौरान हमें ये मिलता है। कौन सी क्लीवेज से बन रहा था बताओ, अभी पढ़ा है आप लोगों ने, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है ना। उसके बाद बहुत टेढ़ी लाइन खींची मैंने, फिर आता है कार्बेनायन। कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। किससे बनेगा ये भी, हेट्रोलिटिक से ही बनेगा, क्योंकि आयंस तो उसी से बनते हैं ना, रेडिकल्स किससे बनते थे, होमोलिटिक से। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब उसके ऊपर एक लोन पेयर है इस बार, तो ये रहा लोन पेयर, और ये आ गए उसके 3 बॉन्ड, ठीक है।
अभी बॉन्ड में कुछ भी लगे हो सकते हैं। तो 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 4। 4 का मतलब एक एस और 3 पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। ज्योमेट्री कैसी है टेट्राहेड्रल। शेप कैसा है पिरामिडल। ठीक है, फर्क समझ रहे हो, जब लोन पेयर आता है तो शेप चेंज हो जाता है ना। ठीक है, तो पिरामिडल बोलेंगे इसे। तो ये हो गया, होमोलिटिक से बनता है। तीसरा आता है कार्बीन। ठीक है, नाइट्रीन वगैरह भी होता है, तुम्हारे इसमें इतना ही है। ठीक है, कार्बीन क्या होता है, ये होता है बच्चों न्यूट्रल, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज, बट कैसा होता है फिर भी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, ये बना के दिखाएंगे। कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, कार्बोनाइन में कुछ ऐसा है नहीं। अगर कार्बोकेटाइन में मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए कहूँ तो देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी स्पीशीज है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 2 ऊपर है 7 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। जो कार्बीन है वो भी कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, कार्बोकेटाइन के डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कैसे बनता है। तो हमारे पास है CH2 CH2 CH3Cl लेते हैं। ठीक है, CH3Cl आपने लिया, इसमें से एक Cl हटाओ। जब एक Cl जाएगा तो कार्बन पे एक सेकंड, Cl जाएगा तो Cl पे नेगेटिव आएगा, फिर उस नेगेटिव में से भी हम एक H हटा दें तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसको दे के जाना चाहिए किसी ने इलेक्ट्रॉन। चलो रिवर्स करता हूँ इसे थोड़ा सा। यहाँ से एक H बाहर चला गया, तो H ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए कार्बन को। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला साइड वाला Cl भी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे Cl लगा देते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, H ने भी इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। गेन किया तो कैसा चार्ज, नेगेटिव। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो Cl कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव। लेकिन कार्बन पे पहले से भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल हो गया। बचा क्या, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा तुमसे, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि कार्बन पे लोन पेयर होने के बाद भी वो कैसा है, डेफिशिएंट है। तो ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिसमें कार्बन पे लोन पेयर हो वो क्या कहलाती है, कार्बीन। जरूरी नहीं है कि यहाँ H लगे हो, यहाँ 2 Cl भी लगे हो सकते हैं। तो न्यूट्रल भी है बट डेफिशिएंट है लोन पेयर होने के बाद भी। तो ये थे आपके इंटरमीडिएट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे प्रीवियस वाली प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नज़र आ जाएगा, तो आप ज़रूर देखें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।